शालू के ससुराल का आज पहला दिन है और वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ के सारा काम कर लेती है। किचन का खाना पीना सब बना लेती है और साफ़ सफाई भी कर लेती है। और इतनी में वो उसकी सास और नंद सो रही होती है। 8 बजने के बाद वो उठ के शालू के पास आती है और बोलती है, माँ, भाभी, ये क्या है? कल तक तो सारा घर बिखरा पड़ा था और आज सुबह सुबह इतनी सफाई कैसे हो गई? इतना साफ तो ये जब भी नहीं रहता जब हम सफाई करते हैं। आज ये किसने साफ किया? मुझसे तो सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। तो फिर किसने? काव्या, तूने किया है ये सब? माँ, आप भी तो सुबह उठा नहीं जाता है और मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना। मैं कौन सा सुबह जल्दी उठ सकती हूँ? मैं भी कभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। और मैं कौन सा पूरा घर साफ कर सकती हूँ? भाभी, ये सब क्या आपने किया है? हाँ, वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं यहाँ जल्दी उठ ही गई हूँ तो क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने सारा घर साफ कर दिया है और मैंने आप सभी के लिए खाना भी बना के तैयार कर दिया है। क्या तूने ये सब किया और इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? अरे बहू, कितनी जल्दी उठ गई थी तू? मैं तो सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ। मुझे लगा आपको उठाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कहा आपको सो नहीं देती हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं भाभी, आपने कोई गलत नहीं किया। वो क्या है ना, बाकी दिनों के आज से हमारे घर में कुछ अलग हुआ है, इसलिए माँ और मैं हैरान हो गए थे और कोई बात नहीं है। अलग हुआ है? क्या अलग हुआ है आज दीदी? बहू, आज तक तो हमारे घर में कोई भी जल्दी नहीं उठा था। खाना भी जब ही बनना शुरू होता था जब हम उठ जाते थे। और तूने सुबह उठकर सारा काम भी कर लिया, इसलिए तो चौंक गए हम दोनों। अच्छा, वैसे आज मेरी पहली रसोई है और मैंने आप सभी के लिए मीठा भी बनाया है। आज तो भाभी खाने में मजा ही आ जाएगा, आपके हाथों से जो खाना बना होगा। बहू, वो सब तो ठीक है, आज इतनी जल्दी उठ गई, पहली रसोई थी। और आगे से ये 4 बजे मत उठाकर, सब सो रहे होते हैं, तो तुझे इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप भी ना भाभी को जल्दी उठने से क्यों मना कर रही हो? जब भाभी की आदत ही है 4 बजे उठने की, तो उनको अपनी आदत बदलने की क्या जरूरत है? अगले दिन शालू सुबह जल्दी उठ तो गई पर उसने कोई काम नहीं किया। वो टीवी देखती रही और फ़ोन चलाती रही और ना ही उसने कोई खाना बनाया है। और फिर उसकी सास उसके पास आती है और बोलती है, बहू, तू तो जल्दी उठ गई थी ना, फिर भी खाना नहीं बनाया तूने? माँ जी, जल्दी तो उठ गई थी, पर आप लोग खुद 8 बजे उठते हैं, तो मैं इतनी जल्दी खाना किसके लिए बनाऊं और क्यों बनाऊं? और इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, सोचा आप लोगों के उठने के बाद ही बनाती हूँ। मैंने तुझसे आप तक इसलिए नहीं बोला, मुझे लगा क्योंकि तुझ पे जल्दी उठ के खाना नहीं बनाया जाता होगा। लेकिन तू तो हमारे भरोसे ही बैठी रहती है। हाँ माँ जी, लेकिन इसमें गलत बात क्या है? सास, ननद और बहू तीनों मिलकर खाना बनाएंगे तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और खाने में नई नई वैरायटियाँ भी बनेंगी। अगर खाना हमें ही बनाना है तो तेरे जल्दी उठने का क्या ही फायदा होता है? सुबह सुबह जल्दी उठ के तू करती क्या है, बता जरा। खाना तो बाद में ही बनता है ना। माँ जी, करना क्या है, मैं सुबह सुबह बोर ना हो जाऊं इसलिए थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ और फोन चला लेती हूँ। और 8 बजे तक तो आप लोग उठ ही जाती हो ना। अच्छा, तो तू जल्दी उठ के टीवी देखती है और फोन चलाती है। अब तू देख, अब मैं तुझे बताती हूँ जल्दी उठना होता क्या है। चलो अच्छा है, इसी बहाने माँ जी भी जल्दी उठने की आदत डालेंगी। जल्दी उठना अच्छी आदत होती है और यहाँ पे सब लेट ही उठते हैं। ये बोलते ही शालू की सास वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से वो सुबह जल्दी उठ जाती है और बोलती है, देखा, अब मैं भी तो सुबह जल्दी उठ गई ना। चल अब जाकर काम कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। माँ जी, जब आप सुबह उठी गई हैं तो मेरी बात मानो, हमें सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। शादी से पहले मैं रोज सुबह उठकर योगा करा करती थी। मैं इसलिए जल्दी उठी हूँ ताकि तू कुछ काम करे और तू मुझे ही ज्ञान बांट रही है। लेकिन माँ जी, योगा से ही सब अच्छा होगा। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए ही अच्छा होगा ना। और आपको पता है, ताजी हवा लेने से भी फायदा होता है। चल मुझे मत बता कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, ये सब मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ छत पर योगा करूंगी। योग करने से मैं अच्छी दिखूंगी, आपकी तरह बूढ़ी नहीं हो जाऊंगी। तो मुझे बुढ़िया बोल रही है? अगर मुझे अभी कोई देख लेना तो ये नहीं बोल सकता कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अभी भी तुझसे 2 साल छोटी ही लगती हूँ मैं, और तू मुझे ही बूढ़ी बोल रही है। रहने दो माँ जी, आपसे कहाँ झुका जाएगा, कमर में लचक वचक आ गई तो और कुछ इधर उधर हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। आप यही रहो, मैं जाती हूँ।
बात तो बार बार मुझे बूढ़ा साबित करने में क्यों लगी पड़ी है? तुझसे ज्यादा जान है मेरे अंदर और तू मुझे बूढ़ा बोल रही है। चल मैं भी तेरे साथ योगा करूंगी जब पता चलेगा। माँ जी को भी ना किसी बात के लिए बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या बोल दो वो तो अपने आप को साबित करने में लग जाती है। चलो ये तो मेरे लिए ही अच्छा है। इतना बोलते ही सालू की सास वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सालू बेड पे बैठी होती है और उसकी नंद आती है पिंकी उसके पास और बोलती है, भाभी देखो ना मेरे बाल तो बहुत टूटते जा रहे हैं, आपके तो इतने घने और काले बाल हैं। बालों में क्या लगाती हो आप? मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाती, ये तो मेरे जल्दी उठने का कमाल है। भाभी क्या मजाक कर रही हो? जल्दी उठने का भला बालों से क्या संबंध है? अरे सुबह जल्दी उठो, योगा करो ताजे हवा लो, इससे हमारे शरीर पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तभी तो मुझे देखो और अपने आप को देखो, फर्क है या नहीं? सच में भाभी जल्दी उठने से इतने सारे फायदे हैं। काव्या तुम जल्दी उठने के फायदे गिनते गिनते थक जाओगी, पर फायदे खत्म नहीं होंगे। और अब माँ जी को ही देख लो, माँ जी भी मेरे साथ रोज जल्दी उठती है और योगा करती है। अब मैं भी आपके साथ रोज जल्दी उठा करूंगी और योगा भी किया करूंगी। और इतना बोलते ही सालू की नंद वहाँ से चली जाती है और तीनों सुबह जल्दी उठ के योगा करती हैं और दोनों अब तीनों साथी आ रही होती हैं और वहाँ पे नितिन आता है और बोलता है, अरे तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो एक साथ, और वो भी इतनी सुबह जल्दी जल्दी? तुम दोनों का तो इतनी जल्दी सुबह जल्दी उठना भी नहीं होता था। उठना नहीं होता था तो जरूरी तो नहीं है ना कि आगे भी उठना नहीं होगा। ये दोनों मेरे साथ सुबह जल्दी उठकर योग कर रही थी। वैसे बहू को मानना पड़ेगा, खुद को तो जल्दी उठने की आदत थी ही और हम सबको भी जल्दी उठने की आदत करवा दी है इसने। और कहाँ हम इतने लेट उठा करते थे और अब बहू की वजह से इतनी जल्दी उठ जाते हैं और योगा भी करते हैं। माँ जल्दी उठने में कोई बुराई तो नहीं है ना? और आप खुद ही बताओ ना, जल्दी उठने के बाद कितना अच्छा लगता है। मुझे तो अब समझ आया कि लोग जल्दी उठने के लिए क्यों बोलते हैं। और इस बहू ने मुझे चिढ़ा कर जल्दी उठने पर मजबूर किया। अब मैं इसकी पूरी बात समझ चुकी हूँ। और तू भी बेटा हमारे साथ जल्दी उठाकर और हमारे साथ योगा भी किया कर। ऐसे ही तीनों खुश रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, तो आप भी हमें कमेंट करके बता दो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।